ईरान अटैक से पीछे क्यों हटा अमेरिका? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? और क्या सुप्रीम लीडर खामनेई की इस्लामिक सत्ता अब खतरे में है? मिडिल ईस्ट एक बार फिर वॉर के एज पर खड़ा है। अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान पर डायरेक्टली मिलिट्री अटैक की तैयारी में है। टारगेट था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री कमांड सेंटर, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वॉशिंगटन पीछे क्यों हट गया? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक की अप्रूवल नहीं दी, जबकि इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार प्रेशर बना रहे थे। इस यूटर्न के पीछे कई लेयर्स हैं। यूएस सिलेक्शन पॉलिसीज, वर्ल्ड वॉर 3 का डर, ऑयल प्राइसेस, चाइना रशिया फैक्टर और ईरान के अंदर रिजीम कोलैप्स का रिस्क। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अटैक टालना है या अमेरिका ने ईरान को छूने से डरना शुरू कर दिया है? अब बात करते हैं इस विषय से जुड़े 3 बड़े सवालों पर, जानेंगे अनफोल्डेड एक्सप्लेनर में। पहला सवाल, आखिर अमेरिका ने ईरान पर अटैक से पीछे हटने का फैसला क्यों किया? दूसरा सवाल, नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को अटैक रोकने को कहा? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की इस्लामिक सत्ता अब भी सुरक्षित है या कोलैप्स के कगार पर है? सबसे पहला सवाल, अमेरिका ने ईरान पर अटैक से पीछे क्यों हट गया? जवाब है, अमेरिका पीछे इसलिए हटा क्योंकि ईरान इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान एक फुल फ्लैज रीजनल पावर है जिसके पास पावरफुल मिसाइल्स कैपेबिलिटी है, प्रॉक्सी आर्मीज, हिजबुल्लाह, हुतीज, शिया मिलिशियाज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, चाइना और रशिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ऑयल सप्लाई वर्ल्ड वाइड कोलैप्स हो सकती है, पेट्रोल 200 रुपए तक पहुंच सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। ट्रंप ये जानता है कि वॉर जीतना आसान है, लेकिन इलेक्शन जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस सवाल के अंदर एक और सवाल है, क्या ट्रंप डर गए थे? जवाब है कि ये डर नहीं, पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। ट्रंप खुद को नो न्यू वॉर प्रेसिडेंट की इमेज में पेश करना चाहते हैं। ईरान वार का मतलब है थाउजेंड्स ऑफ यूएस सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में, बॉडी बैग्स वापस अमेरिका में, वियतनाम जैसी पब्लिक एंगर भी मिल सकती है। ट्रंप ने सोचा इलेक्शन जीतना ज्यादा जरूरी है तेहरान पर फ्लैग लगाने से। अब दूसरा सवाल कि नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप को रोका? जवाब है कि ये सबसे शॉकिंग पॉइंट है। नॉर्मली नेतन्याहू वार को पुश करते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान अकेला नहीं है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट्स हैं। तेल अवीव और हाइफा मिनट में बर्न हो सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर शुरू होती है तो इजराइल को मल्टी फ्रंट वॉर झेलनी पड़ सकती है। गाजा, लेबनान, सीरिया तीनों ही खुल जाएंगे। नेतन्याहू डोमेस्टिक प्रेशर में भी है, हॉस्टेज क्राइसिस, प्रोटेस्ट, करप्शन चार्जेस। इजराइल लॉन्ग वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। दोस्तों, क्या इजराइल अकेले ईरान पर अटैक कर सकता है? जवाब, टेक्निकली शायद और प्रैक्टिकली नो चांस, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड है, माउंटेन के नीचे। बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है और इजराइल बिना यूएस सपोर्ट के सिर्फ सिंबॉलिक अटैक ही कर सकता है। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को पुश भी किया और डर भी रहे हैं कि अगर वॉर फंसी तो इजराइल अकेला पड़ सकता है। अब तीसरा सवाल, क्या ये फैसला चाइना और रशिया की वजह से था? जवाब है एब्सोल्युटली यस। चाइना ओपनली कह चुका है कि ईरान पर अटैक का मतलब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में अमेरिका के सामने खड़ा है। अगर वॉर शुरू होता है तो रशिया वेपन सप्लाई बढ़ा सकता है, चाइना ऑयल ट्रेड प्रोटेक्ट करता है और अमेरिका 2 फ्रंट कोल्ड वॉर में फंस जाएगा। वॉशिंगटन समझ गया है कि ईरान अटैक बराबर अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इनडायरेक्टली। अब चौथा सवाल, क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब है? जवाब है, IAEA रिपोर्ट कहती है कि ईरान टेक्निकली वीक अवे हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ यूरेनियम नहीं होता, उसके लिए डिलीवरी सिस्टम, टेस्टिंग और कमांड कंट्रोल भी चाहिए होता है। अमेरिका को डर बॉम्ब से कम और बॉम्ब के बहाने वॉर से ज्यादा है। पांचवा सवाल, क्या ईरान के अंदर रिजीम कोलैप्स हो सकती है? जवाब है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हैं,
वुमेन राइट्स, इकोनॉमी और फ्रीडम। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक्सटर्नल अटैक बराबर पीपुल रैली बिहाइंड रिजीम। सद्दाम हुसैन केस याद है आपको? इसीलिए स्ट्रेटजी बदली गई, जिसमें सैंक्शंस, प्रेशर, इंटरनेशनल डीस्टेबलाइजेशन भी हो सकता है। अब छठा सवाल, क्या सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता सेफ है? जवाब है कि शॉर्ट टर्म में यस, लॉन्ग टर्म में अनसर्टेन है। खामनेई की उम्र ज्यादा है और सक्सेशन अनक्लियर है, लेकिन वॉर नहीं, इकोनॉमी प्रेशर असली खतरा है। अमेरिका चाहता है रिजीम चेंज विदाउट वॉर, अंदर से कोलैप्स, बाहर से नहीं। अब सातवां और आखिरी सवाल कि आगे क्या होगा? जवाब है डायरेक्ट वॉर अभी नहीं, प्रॉक्सी अटैक्स बढ़ेंगे, साइबर वॉर, सैंक्शन और ऑयल पॉलिटिक्स भी होगी। मिडिल ईस्ट शांत नहीं होगा, बस हेडलाइंस बदलेगी। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। दोस्तों, अमेरिका पीछे नहीं हटा है, अमेरिका ने रिस्क कैलकुलेट किया है। ईरान को छूना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है। दोस्तों, अगर आपको ये अनफोल्डेड एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, क्या ईरान वार टल गई है या बस पोस्टपोन हुई है? और ऐसे ही डीप, बोल्ड और फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर के लिए अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।